अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। हमलों में 555 ईरानी शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। इस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब धमाका। सूबे फारिस में 35 शहरी निशाना बने। करबान शाह में बच्चे समेत 5 शहरी शहीद हुए। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के 131 शहरों को निशाना बनाया। ताज़ा हमले में तेहरान का इमरजेंसी सर्विसेज का दफ्तर तबाह। अमले को नुकसान पहुंचा। तेहरान में गांधी अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। वस्ती शहर सारंदाज पर 6 मिसाइल दागे गए। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। इसराइली फौज का कहना है ईरान पर 30 घंटों के दौरान 2000 बम गिराए। दुश्मन के हमले में जख्मी आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले। पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फजाए के कमांडर टोमरबार के रिहाइश गाह पर भी मिसाइल दागे गए। हमले में नेतन्याहू बच गए। बीर शेबा में इसराइली फौज का मवासलाती मरकज तबाह कर दिया गया। बैत शम्स में 10 इसराइली हलाक हुए, 700 से जायद जख्मी हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देकर दारुल हुकूमत तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की आबनाए हॉर्मुज़ में 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। मस्कत के करीब बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ईरान ने 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है खलीज फ़ारस में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीका ने अपने 4 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। जंग के दौरान कुवैत में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने 3 F-15 तबाह होने की तस्दीक कर दी। बताया कुवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से F-15 तैयारों को निशाना बनाया। फ्रेंडली फायर के वाक़े में कुवैती मिसाइलों से तैयारे तबाह हुए। तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। ईरान ने भी कुवैत में अमरीकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल ने ईरानी निज़ाम को मौत का तोहफा दिया है। जंग कब तक रहेगी फैसला ट्रंप करेंगे। हम सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं, वक्त और जाने ज़ाया नहीं करते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तारीख का बड़ा ऑपरेशन है। ये रवायती रजीम चेंज की जंग नहीं, मकसद तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह करना है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुखातिब करते हुए कहा अक्लमंदी का इंतखाब करें, ये मिशन फैसला कुन और हतमी है। ईरानी अवाम के लिए एक सुनहरी मौका है जिससे उन्हें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान ने बड़ा जंगी ऑपरेशन किया है, इसमें मज़ीद नुकसानात होंगे। अमेरिका के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अली लारिजानी का ऐलान। कहा ईरान ने पिछले 300 साल में खुद किसी जंग का आगाज़ नहीं किया। हमारी बहादुर फौज ने हमेशा सिर्फ दिफाई जंग लड़ी। हम किसी नुकसान की फिक्र के बगैर अपना और अपने 6000 साल तमद्दुन का दिफा करेंगे। दुश्मन को अपनी गलती पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। ईरानी 3 रुकनी अबूरी लीडरशिप का दूसरा इजलास। कौंसिल नए रहबर आला के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मेजर जनरल मजीद को कायम मकाम वज़ीर दिफा मुक़र्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के जनरल मजीद ईरानी दिफाई उमूर की निगरानी करेंगे। तकर्रुरी अजीज़ नसीरज़ादा की शहादत के बाद की गई। खामनई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। मुहिब वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लें। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया।
ईरान पर जंग मुसल्लत करने की सख्ती से मजम्मत करते हैं। पड़ोसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों के साथ मैं भी आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत का कहना है वो एक और जंग के लिए तैयार हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ हर जाहिर दुश्मन इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहे, कोई गलती ना करे। हम आपका मुकाबला करने को तैयार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी ऑपरेशन तेज किए तो तालिबान रजीम ने देख लिया कि आखिरी हद अबूर करने पर पाकिस्तान क्या करता है। आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक थे। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात की। अफगान तालिबान रजीम की जाहिरियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। फितना खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के जलालाबाद में असलहा डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिए गए। होस्ट में अम्यूनिशन डिपो तबाह कर दिया गया। वजीर इत्तलात अता तारर ने बताया, फिजाई कार्रवाइयों में 51 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक और 630 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 188 टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां तबाह की गईं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी, 20 अफराद बैरूत के नवा और 11 अफराद शिमाली लबनान में लुकमा जल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी कर दी। इसराइली मीडिया ने दावा किया इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राज शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली फोर्सेस ने लबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का सऊदी अरब की तनसीबात पर हमला। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से बताया कि ईरान की जानिब से आज रास तनूरा की ऑयल रिफाइनरी पर 2 ड्रोन फायर किए गए, जिन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से आरामको की तनसीबात में आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। रास तनूरा की ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल 4.5% इजाफे से $76.07 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.9% इजाफे से $69.59 फी बैरल पर पहुंच गया। आब नए हुर्मुज़ बंद होने के बाद ओपेक प्लस मुल्कों ने अप्रैल से तेल की पैदावार यौमिया 2,06,000 बैरल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वकील लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है और वो अडियाला जेल में कैद हैं। इलाज मुआलजे से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला ज़ेर इल्तवा रखा और हाई कोर्ट से रुजू का कहा। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। माहिर अमराज चश्म से मुआयना, ज़ाती मौलजीन और फैमिली को उन तक रसाई दी जाए। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़ 18 अप्रैल को होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों से आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। 18 अप्रैल को 4 परवाज़ें मदीना मुनव्वरा रवाना होंगी। जद्दा के लिए 4 मई से हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद और सखर से परवाज़ें आज़मीन को लेकर हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगी। आखिरी हज परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। 10 मुल्कों की फ़िज़ाई हदूद बंद होने से हज़ारों परवाज़ें मुतासर, लाखों मुसाफिर रुल गए। ईरान, इराक, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम, मुत्तहिदा अरब इमारात, लबनान और उर्दन की फ़िज़ाई हदूद बंद हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से आज 106 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 3 दिन में मशरिक़ वुस्ता जाने वाली 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल खुले और महफूज हैं।
पाकिस्तान सिफारत खाना अबूधाबी की ट्रांजिट में फंसे पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा करने की अपील। ट्रांजिट में मौजूद पाकिस्तानी फौरी फॉर्म पुर करें। मालूमात की बुनियाद पर एयरलाइंस और हुक्काम से राबिता किया जाए। सिफारत खाने की हिदायत। UAE में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सिफारत खाने की हेल्पलाइन 24 घंटे फ़ाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी को सहूलत और राबितों के फ़रोग के लिए रजिस्ट्रेशन की हिदायत। UAE के एयरपोर्ट पर खुसूसी परवाज़ों का आगाज़। फंसे मुसाफिरों को मरहलावार रवानगी की सहूलत दी जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी महसूस। शेलिंग के बायस जहाज आगे नहीं बढ़ सका। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली का वीडियो पैगाम। कहा हमले को शेल्टर होम मुंतकली की हिदायत मिली है। पाकिस्तानी सिफारत खाने से फौरी मदद की अपील। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं 1 और 2 मार्च तक 183 तलबा ईरान से पाकिस्तान पहुँच गए। सरहदी मकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। बॉर्डर से मुल्हिका इजलाह की इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई। वापस आने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलतें और ज़रूरी मामलत फराहम की जाए। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिबासात भी नशर हुए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के 1 से ज़ायद न्यूज़ चैनल्स की नशरियात हैक करके मोसाद की हिमायत में पैगाम चलाए गए थे। इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। भारत और इसराइल के दहशत गर्दाना और मकरू किरदार ने खित्ते को फिर जंग में धकेल दिया। इसराइली जाहिरियत की गैर मशरूत ताईद ने भारत की नाम निहाद गैर जानिबदारी के दावों का पोल खोल दिया। भारत में अपोजिशन जमातों ने मोदी के गुज़श्ता हफ्ते इसराइली दौरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय अपोजिशन ने कहा मोदी के दौरे ने ईरान पर फिजाई हमलों की ताईद का तासुर देकर खित्ते को बहरान में मुब्तला कर दिया।